Okay, so we are doing a very important topic today. Okay, as I have not done any class for last few days, I think I have done last class on last week. Okay, so that's why I thought that I should give a class today on also. So that's why I started this topic. Just 1 minute, I'm doing. Yeah. हाँ So actually, there is a sloka we'll recite, and after that I will discuss. गुरुर्न सस्यात् सजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् नापतिश्च सस्यान् नामोचयेद्य समुपेत मृत्युम। तो इन दिस श्लोका ये जो श्लोका है, ये श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, फ्रॉम द ऋषभ देव टीचिंग्स। ओके, सो हाँ, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वन हु कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंस फ्रॉम द पैथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ should never become a spiritual master, a relative, a father, a husband, a mother, or a worshipful demigod. तो ये जो श्लोका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई वांटेड कि हम लोग का एक मिंटू प्रभु करके एक डिवोटी है, उनको मैं ये क्लास में ज्वाइन करवाना चाहता था। हमने ग्रुप में मैसेज भी डाला था, लेकिन वो मैसेज ने सीन नहीं किया। उनको पर्सनली मैसेज भी किया, बट ही हैज नॉट ज्वाइन बिकॉज ही हैज अ सन। आई वांट दैट ही शुड टीच हिज सन फ्रॉम चाइल्डहुड टू बिकम डिवोटी, बिकॉज कोई बचपन से अगर नहीं डिवोटी बनेगा, बाद में जाके बिगड़ जाएगा। ओके, और उसको डिवोटी बनाना बहुत मुश्किल है। वो एक बार माया का प्रकोप में आ जाएगा तो उसको ही विल बी लॉस्ट कंप्लीटली। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी एसेंशियल टू बिकम डिवोटी एंड प्रैक्टिस भक्ति फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, वो रिलेटिव को रिलेटिव संबंधी बनना नहीं चाहिए, वो पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, वो स्वामी को स्वामी नहीं बनना चाहिए, वो माता को माता नहीं बनना चाहिए। अगर वो अपना जो बेटा है या अपना जो शरण में जो शिष्य है, ओके, उनको अगर उद्धार नहीं कर सकता है, जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे उद्धार नहीं कर सकता, तो ऐसा आदमी को गुरु या संबंधी, पिता माता, ये सब बनना ही नहीं चाहिए। अभी समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है ना, कि हम लोग का जो माता पिता है उस, हरे कृष्ण, सो हम लोग का जो माता पिता है उसका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ रहे हैं। सो आई हैव disabled the waiting room. Actually, I have not no any network problem. I think network problem is from your side. From my side, there is no network problem. यस यस Yeah. ओके को पूरे स्टार्ट कीजिए स्टार्ट कीजिए हाँ, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वो हाँ यहाँ पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि वन हु कैन नॉट डिलीवर इज डिपेंडेंट पैथ ऑफ रिपीटेड बर्थ डेथ। जो जो आप जो गुरु, जो सगे संबंधी हो, जो पिता, जो माता, और जो स्वामी अपना मतलब अपना शिष्य या अपना बेटा, अपना बच्चा को जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे उद्धार नहीं कर सकता, उसको कभी गुरु नहीं बनना चाहिए, उसको कभी पिता भी नहीं बनना चाहिए, उसको कभी माता नहीं बनना चाहिए, उसको रिलेटिव भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो लाइक हम लोग अपना जो मम्मी पापा ये सब से बहुत ज्यादा अटैच है, बट यू कैन चेक कि आपका मम्मी पापा आपको कितना भक्ति में आपको हेल्प करता है। ओके, ऑल्दो एज पर श्रीमद् भागवतम की अनुसार अनुजाई, ये वो लोगों का ड्यूटी है, ये वो लोग का कर्तव्य है कि आपको भक्ति में आगे ले जाने का और आपको भक्ति में आगे पुश करने का। ठीक है, लेकिन वो लोग अगर आपको मतलब भक्ति करने नहीं दे रहे, भक्ति करने में मना कर रहे, तो यू कैन वेल इमेजिन, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि वो लोग कैसा रिलेटिव है या कैसा माता है कैसा पिता है। ठीक है, ओके, सो आई होप यू आर क्लियर। So in the purport, it's telling there are many spiritual masters, but Rishabdev advised that one should not become spiritual master if he is unable to save his disciple from the path of birth and death. तो गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो अपना शिष्य को जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे उद्धार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि शिला प्रभुपाद और उनका जो शिष्य लोग है,
ओके, इवन शिला प्रभुपाद का शिष्य जैसे हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद, एवरीवन इज इन्फोर्सिंग अस टू डू प्रैक्टिस भक्ति सिंसियरली। हम लोग को भक्ति अच्छे तरीके से करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, देन हाउ विल गेट फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ? हम लोग इससे बचेंगे कैसे? अनलेस वन इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण, हम लोग जब तक शुद्ध भक्त ना बन जाए, ही कैन नॉट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पैथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तो हम लोग खुद को ये जन्म मृत्यु का जो जरा व्याधि का जो चक्र है, इससे बचा नहीं सकते हैं। त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं भागवत गीता का श्लोक, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग अगर भक्ति में हम लोग अगर एडवांस करेंगे और हम लोग अगर भगवान का जन्म कर्म सारे अगर समझ जाएंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, अगर त्वत्त के साथ, तत्व ज्ञान के साथ अगर भगवान का जन्म कर्म सारी चीज कुछ चीज समझ जाएंगे इस जिंदगी में, तो हम लोग जब ये जिंदगी त्याग करेंगे, बॉडी त्याग करके दूसरा शरीर में जाने का टाइम आएगा, उस टाइम में दूसरे शरीर में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। वन कैन स्टॉप बर्थ एंड डेथ ओनली बाय रिटर्निंग होम बैक टू गॉड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये चक्र है, ये हम लोग खत्म करके हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। However, who can go back to Godhead unless he understand the Supreme Lord in truth? लेकिन कौन किसका जाने का औकात है भगवत धाम को? अगर वो भगवान को ही ठीक से नहीं समझा है, तो वो क्या भगवत धाम जाएगा? ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः। We have many instances in history illustrating Rishabhdev's instructions. शुक्राचार्य was rejected by बलि महाराज। तो आप अगर बलि महाराज के इंसिडेंट्स देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि शुक्राचार्य जो बलि महाराज के गुरु था, ठीक है, उनको भी बलि महाराज ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब भगवान विष्णु ने, साक्षात भगवान ने बामन देव का अवतार लेके आया, एक छोटा सा बच्चा बन के बामन देव, ठीक है, और बलि महाराज से तीन पद जमीन भीख मांगने के लिए, तब बलि महाराज का जो गुरु था शुक्राचार्य, वो क्या बोला कि ये विष्णु है, ये 3 पद में तुम्हारा सारे सब कुछ ले लेगा, ठीक है ना, तुम इनको भिक्षा मत दो, ऐसा बोल रहा था। तो अभी आप बताइए कि आपके पास जो भी है धन संपत्ति, ये जिंदगी, आपका शरीर, सब कुछ, ये किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो ये आपका है या भगवान का है? ये भगवान का प्रॉपर्टी है। तो अगर भगवान आपसे कुछ मांगने के लिए आया, क्या हम उनको नहीं दे सकते? हमको देना चाहिए। मेरे पास जो सब कुछ, यस, सब कुछ दे। या तो बलि महाराज एक आइडियल डिवोटी था, एक आदर्श भक्त था, लेकिन उनके गुरु हिसाब से शुक्राचार्य को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा क्या बोल रहा है कि तुम मत दो। इसीलिए बलि महाराज ने उनके गुरु को रिजेक्ट कर दिया था, त्याग कर दी था गुरु को, ठीक है ना। तो इसीलिए कि बलि महाराज promised to give everything to Lord Vishnu. Actually, one is supposed to give everything to Lord because everything belongs to Lord. Consequently, the Supreme Lord advises in Bhagavad Gita, "Jat korosi jadasnasi jat juhasi dadasi jat जब तपस्या कौनतेया तत्पुरुष मदार्पणम"। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में 9th चैप्टर में 27 श्लोक में बोले हैं कि ओ अर्जुन, तुम जो काम कर रहे हो वो मेरे को याद करके करो। तुम जो खाना खा रहे हो वो पहले मेरे को भोग लगाओ, उसके बाद खाओ। तुम जो तपस्या कर रहे हो वो मेरे लिए करो। तुम जो दान कर रहे हो वो सब मेरे लिए करो। ऐसे करके तुम सब कुछ मेरे को ऑफर करो, ठीक है, और ऐसे ही तुम भक्ति में आगे चलते जाओगे। दिस इज कॉल्ड भक्ति, यही होते भक्ति। अनलेस वन इज डिवोटेड ही कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू सुप्रीम लॉर्ड। अनलेस वन कैन डू सो ही कैन नॉट बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। हम लोग को थोड़ा कोई मतलब लाइक हम लोग तभी भगवान को कुछ लाइक दान कर सकते, कुछ कर सकते, जब भगवान के लिए हम लोग को दिल में प्रेम होगा, भक्ति होगा। नहीं तो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग हमेशा टेंशन में रहता है कि अरे मैं अगर थोड़ा सा कुछ डोनेशन दे देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरा को नेक्स्ट महीना पैसा नहीं रहेगा। हम लोग बहुत सोचते हैं कि बहुत लोग हम लोग बोलते हैं कि आप कुछ डोनेट करो मंथली, लेकिन हम लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रूव करता है कि हम लोग को भगवान के ऊपर में उतना विश्वास नहीं है, भगवान की प्रोटेक्शन के ऊपर में। इसीलिए हम लोग को लगता है कि मेरे जो पैसा कमा रहे हो उसी से मेरा रक्षण होगा और बाकी कुछ चीज मेरे को बचा नहीं सकता। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग भक्ति में आगे नहीं जा पा रहे। जब तक हम लोग को भगवान का रक्षति यदि विश्वास है, भगवान मेरे को जरूर बचाएगा, इसमें विश्वास नहीं हो जाता, तब तक हम लोग को भक्ति में आगे नहीं जा सकते। अनलेस वन इज डिवोटेड ही कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू लॉर्ड। अनलेस वन कैन डू सो he cannot become a spiritual master, husband or father. Similarly, the wives of brahmanas who are performing sacrifice give up their relatives just to satisfy Krishna.
जैसे और एक उदाहरण है कि वृंदावन में कुछ ब्राह्मण था, वो लोग यज्ञ कर रहा था, ठीक है। और वहां पे उनका जो ब्राह्मण पत्नी थे, वो लोग बहुत खाना बना रहा था, ठीक है, अपने पति लोगों के लिए। अभी क्या है कि ब्राह्मण का पत्नी जो लोग थे, वो लोग कृष्ण के भक्त थे। वो लोग कृष्ण को बारे में हमेशा सोचते थे, उनका गुणगान करते थे। ओके। और इधर कृष्ण अपना बाल सखा लोगों के साथ लीला कर रहे वृंदावन में, ब्रज में। और लीला करते करते उस दिन बहुत भूख लग गया, तो उनका जो फ्रेंड लोग है, दोस्त लोग हैं, उनको भी भूख लग गया। तो वो लोग जाके कृष्ण को बोला कि कृष्ण, हम लोग को बहुत भूख लगे, तुम कुछ खाने का बंदोबस्त करो। तब कृष्ण और बलराम ने बोला कि तुम लोग जाओ और जाके ब्राह्मणों से पूछो कि हम कृष्ण को थोड़ा भूख लगे है, आप लोग थोड़ा सा कुछ खाना दे दीजिए अनुग्रह करके। तो पहले जाके पूछा ब्राह्मण लोगों से, लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं दिया, वो लोग को मतलब नजरअंदाज कर दिया। ओके। सो दिस इज कॉल्ड सोकल ब्राह्मणा। जो लोग बाहर से दिखाते हैं ब्राह्मण है, एक्चुअल ब्राह्मण नहीं है। जो एक्चुअल ब्राह्मण है, दे विल बी द डिवोटी ऑफ कृष्ण। वो भगवान को जानेगा, ठीक है। वो जानते हैं कि वो यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, भगवान विष्णु के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कौन है, जो श्री कृष्ण से सारे विष्णु का सृष्टि होता है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल विष्णुस, ठीक है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये सब श्लोक जो ब्रह्म संहिता में बोला गया है, ब्रह्मा जी वहां पे यही बोल रहे हैं कि सारे जितना विष्णु है, सारे मेटेरियल यूनिवर्स है, पूरे कॉस्मिक क्रिएशन, एवरीवन इज कमिंग आउट फ्रॉम हुम, कृष्ण। कृष्ण से आ रहे हैं। तो फिर सोचिए, एक विष्णु का सेटिस्फेक्शन के लिए जो जग्गेश्वर है, यज्ञेश्वर, उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग समझा नहीं कि कृष्ण का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो वो लोग को यज्ञ में इतना ये लग गया कि वो लोग भगवान को ही समझ नहीं पाया किसका सेटिस्फेक्शन के लिए यज्ञ करना चाहिए। इधर भगवान अगर आपको आके कुछ खाना मांग रहे हैं, तो आपको आपको क्या यज्ञ करना इंपॉर्टेंट है या खाना देना इंपॉर्टेंट है? तो एक्चुअली अगर वो लोग समझता, तो वो लोग यज्ञ छोड़ के खाना दे देता भगवान को। लेकिन वो खाना नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्त लोग फिर वापस गए कृष्ण के पास, बोला कि हम लोगों को नहीं दिया। फिर बोला, कृष्ण बोला तुम जाओ फिर से, और उनका जो पत्नी लोग है, उन लोगों से पूछो, वो लोग जरूर देगा। फिर उनका ब्राह्मण पत्नी लोगों के पास जाके, वो जो मधुमंगल सुबल, ये सब जो पुस्तक कृष्ण, ये लोग आके पूछा। फिर बोला कि कृष्ण बहुत भूखा है, आप थोड़ा सा खाना देंगे क्या? तो उस टाइम में जो ये था अपना ब्राह्मण पत्नी लोग था, वो लोग सब जो खाना बनाया था वो सब दे दिया, ठीक है, ब्राह्मण पत्नी लोग। तो इससे क्या हुआ, इससे उसका ब्राह्मण जो मतलब जो हस्बैंड था, वो लोग ऑलरेडी मना किया था, लेकिन फिर भी वो लोग दे दिया। इवन वो लोग भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए अपना घर दौड़ छोड़ने के लिए भी राजी है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल, उदाहरण है कि कैसे एक पत्नी एक अपना पति को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो भी नालायक है। वो भी अपना मतलब वो रास्ता दिखा नहीं सकते कि जिस रास्ता से चल के आप ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, ये सब निकल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली प्रहलाद महाराज रिजेक्टेड हिज फादर। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपना पापा को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। द वर्ड फिर भारत महाराज रिजेक्टेड हिज मदर। The word Daivam indicates the demigods who accept the worship of dependents. Ordinarily, the spiritual master, husband, father, or mother, or superior relative accept worship from an inferior relative. But here, Rishabdev forbids this. First, the father, spiritual master, husband must be able to release the dependent from repeated birth and death. If he cannot do this, he plunges himself into the ocean of reproachment for his unlawful activities. Everyone should be very responsible and take charge of his dependent, just as a spiritual master takes charge of his disciple, or a father takes charge of his son. All the responsibilities cannot be discharged honestly unless one can save the dependent from the repeated birth and death. देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन बोला, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, ठीक है। अगर आप शादीशुदा आदमी हो, आपका अगर फैमिली है, ओके, आपका अगर बच्चा है, और तो आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग कैसे ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे निकाले और भगवत धाम के रास्ते में लेके चले। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो आपका जो एक्चुअल ड्यूटी है, वो आप नहीं निभा रहे हो। ओके। लाइक देखो, ये दुनिया में सब अपना अपना तरीके से अपना अपना ड्यूटी बना लेते हैं। कोई सोचता है कि बहुत पैसा कमाना वही मेरा ड्यूटी है, कोई सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति करना वो मेरा ड्यूटी है, कोई सोचता है कि टाइम पास करना वो ड्यूटी है, कोई सोचते है कि लाइक घूमने जाना वो ड्यूटी है। लेकिन
भगवान ने और भागवतम में जो भी कुछ बोला गया है, दैट इज अ रियल ड्यूटी। वो ड्यूटी अगर आप नहीं निभाओगे तो मरने की बात, आप गोलोक तो जाओगे नहीं, इतना गारंटी है। और आप जमलोक में भी जाओगे, वहां पे भी आपके हिसाब निकास चलेगा। बोलेगा कि यार इसका तो ड्यूटी था, इसका बच्चा था, फैमिली था, इसका ड्यूटी था कि वो लोगों को कैसे जन्म मृत्यु का चक्र से निकाले, लेकिन ये खुद ही नहीं निकला और वो लोग को भी नहीं निकाला, तो ये लोग नालायक है, उसको उसके लिए भी सजा मिलेगा। सोचिए। ठीक है। हम्म। हरि बोल। हाँ। तो आई होप यू आर एबल टू वेरी गुड, वेरी अंडरस्टैंड। गुड। इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। यस, यस, यस ब्रो। Yeah. So I'm just opening another sloka. Okay. So now I hope you are able to see Prahlad instruct his demoniac schoolmates. Hari bol. Hare Krishna. हरे Hari bol. कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। You are able to see my screen. हरे मेरा कृष्ण। स्क्रीन दिख रहा है? यस, यस प्रभु। ओके। यस प्रभु। हाँ। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपना जो पाठशाला में बचपन में छोटा उम्र में जो पाठशाला में जाते गुरु हाँ, का आश्रम में, वहां पे जो असुर कुल का जितना बच्चा था प्रहलाद के साथ पढ़ने के लिए गया, हाँ। वो लोग को क्या शिक्षा दे रहा था हम्म। प्रहलाद छोटा उम्र में ही, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो बहुत इंस्पायरिंग है। This ओके, chapter ओके, describes यस। Prahlad Maharaj's instructions to his class friends. In speaking to his friend, who are all sons of demons, Prahlad Maharaj states that every living entity, especially in human society, must be interested in spiritual realization from the very beginning of life. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, बोल रहे कि एकदम भक्ति जो है ये बूढ़ा बाबे करने के लिए चीज नहीं है, ये बचपन से करना चाहिए, वो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। यस। Human beings are children. They should taught that supreme personality of Godhead is the worshipable deity of everyone. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहे कि एक बच्चा जब छोटा है उसी टाइम से उसको सिखाना चाहिए कि भगवान कौन है और उनका कैसे सेवा करना चाहिए और कैसे वो सबका रक्षण कर रहे हैं, और हम लोग को उनका सेवा करने हम लोग का जीवन का उद्देश्य है। ठीक है ना। एक बच्चे को आप सिखाओगे ना, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, लेकिन अब बूढ़ा को सिखाने जाओगे वो यस सीख। प्रभु। ठीक है ना। वही बात है। अब देर लगेगा बहुत। So one should not be very much interested in material enjoyment. Instead, one should be satisfied with whatever material profits are easily obtainable. तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को हमेशा जो कुछ मिल रहा है भगवान की कृपा से उसी से हम लोग को सेटिस्फाई रहना चाहिए, और हम लोग को भक्ति के लिए हम लोग को एंडेवर करना चाहिए। बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ वंस लाइफ इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि कब हम लोग मर जाएंगे। डू यू नो कि आपका लाइफ स्पैन आयु कितना है, आप जानते हैं? नहीं जानते। क्या मैं जानता हूँ मेरा लाइफ कितना है? मैं भी नहीं जानता हूँ। तो इसीलिए क्या है ना कि प्रहलाद महाराज ऐसा बोल रहे हैं, यू डोंट नो कि आपका लाइफ कितना लंबा है। तो इसीलिए क्या है कि जितना देर आपका लाइफ है उतना देर आपको कंटिन्यू एंडेवर करना चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, बिकॉज एवरी मोमेंट इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। वन में रॉन्गली थिंक, इसीलिए कोई गलत भी सोचता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लेट अस एंजॉय मटेरियल फैसिलिटीज। कोई सोचता है कि हम लोग का अभी तो बचपन है, जवानी है, इसमें थोड़ा सा मजा कर लेते हैं और बुढ़ापा में जाके हम भक्ति करेंगे। ठीक है। सच मेटीरियलिस्टिक थॉट्स आर ऑलवेज यूजलेस। देखो यहाँ पे प्रहलाद क्या बोल रहे हैं, सच मेटीरियलिस्टिक थॉट, ऐसा जो गंदा सोच है ये एकदम बेकार है, कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इन ओल्ड एज वन कैन नॉट बी ट्रेंड इन स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। क्योंकि बुढ़ापा में उसको ना कोई उस खुद सोच सकता है भक्ति करने के बारे में, ना वो इसको कोई समझा सकता है। देयरफॉर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इसलिए जिंदगी का शुरू से वन शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, उसको भक्ति में लग जाना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। बस। दिस इज ड्यूटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ये हम लोग सबका ड्यूटी है। मेटेरियल एजुकेशन इज इन्फेक्टेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, बट स्पिरिचुअल एजुकेशन व्हिच देयर इज ग्रेट नीड इन ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पे देखो प्रहलाद महाराज कितना सुंदर टीचिंग्स दिया कि मेटेरियल एजुकेशन जो है ना, जो जो भी आप पढ़ो, आप हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी, एनआईटी जो भी पढ़ लो, सब आप तीन गुण के अंदर में इफेक्टेड है। इफेक्टेड नहीं, यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोले इन्फेक्टेड, तो उसमें इन्फेक्शन हो गया ऑलरेडी, मतलब जो पढ़ेगा उसका अंदर भी इन्फेक्शन होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए देखते हैं क्या सब शूद्र बन रहे हैं आजकल का दिन में, सब बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कर रहे, फिर क्या कर रहे हैं, 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा काम कर रहे हैं, वो क्या है, शूद्र जैसा।
काम कर रहे हैं। नोबॉडी इज बिकमिंग ब्राह्मण, एवरीवन इज बिकमिंग शूद्र। ओके, सो बट स्पिरिचुअल एजुकेशन, लेकिन जो भक्ति है, भगवान का ज्ञान है, फॉर व्हिच देयर इज अ ग्रेट नीड, वो इंसान को बहुत जरूरी है और इस सोसाइटी में बहुत जरूरी है। इस ट्रांसेंडेंटल, और वो दिव्य है, ये जो तीन गुण है उसके ऊपर है। प्रहलाद महाराज डिस्क्लोज द सीक्रेट हाउ ही हैड रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम नारद मुनि by accepting the lotus feet of Prahlad Maharaj, who is in parampara succession, one will be able to understand the mode of spiritual life. तो कोई अगर प्रहलाद महाराज का चरण आश्रय लेगा तो वो समझ पाएगा कि भक्ति क्या है। In accepting mode of activity, there is no need of material qualification. After Prahlad Maharaj, class friends had listened to Prahlad Maharaj, inquired how he had become so learned and advanced. Okay, so I hope you are able to understand the preface of this chapter. Yeah. Yes, Prabhu. So then first shloka, Sri Prahlada Uvacha Komaram Acharite Praggo Dharmam Bhagavatam Iha Durlabham Manusam Janma Tad Api Adhuram Arthadam। तो प्रहलाद महाराज अपने दो श्लोक को देखो, प्रहलाद महाराज सब बच्चा को सब सिखा रहे। जो भी बच्चे गए हैं ना गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, सो असुर का लड़का, ठीक है ना, उसको सबको समझा रहे कि वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, कोई अगर ठीक ठाक बुद्धिमान है, मतलब खोपड़ी में दिमाग है, ठीक है ना, तो शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। वो ये जो इंसान का शरीर है उसको एकदम शुरू से भक्ति करने के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बुढ़ा पे जाके भक्ति करेंगे, शुरू से भक्ति करना है। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, देखो यहाँ पे क्या बोले, टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब एकदम एकदम छोटा उम्र से, टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट। तो भक्ति करना चाहिए बाकी फालतू का काम छोड़ के। द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव, ये जो इंसान का शरीर है बहुत दुर्लभ से मिलता है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप चाहे अभी कोई जगह में काम कर रहे हो, वहां पे 10-15 हजार कमा रहे हो, आपको पता भी नहीं कि आप हो सकते कि इससे पहले कोई कंपनी में काम करते थे, पिछले लाइफ में वहां पे 50,000 1 लाख कमाते थे, लेकिन अभी इस जिंदगी में 10 लाख 10 हजार कमा रहे हो, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में आपको 2-3 लाख कमाओगे। ये सब चलेगा, रहता है कुछ दिन के लिए, फिर ये चले जाएगा। लेकिन भक्ति अगर नहीं मिला तो हो सकता है कि बाद में आपको कुत्ता भी बनना पड़े, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी इज रियरली अचीव्ड, ये इंसान का शरीर मिलना उतना आसान बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल दो टेम्पोररी लाइक अदर बॉडीज, और ये टेम्पोररी है। हम देखते हैं कि कोई आज बहुत अच्छा है, हम लोग के साथ बात कर रहे, फिर कल गाड़ी से जा रहे, कोई पे एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि आईआईटी में लड़का लोग पढ़ते हैं, फिर बाद में डिप्रेशन में आके कोई सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए ये जो बॉडी है ना, ये भी टेम्पोररी है, ओके। ये भी परमानेंट नहीं है, ये बॉडी आज है कल जा सकता है। इट इज मीनिंगलेस बिकॉज Yes. लाइफ, ह्यूमन लाइफ, वन कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। तो अगर कोई ये मनुष्य जन्म में भक्ति किया, वो सबसे अच्छा काम कुछ अगर कर सकता है वो भक्ति कर सकता है, उससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। इवन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ सिंसियर डिवोशनल सर्विस कैन गिव वन कंप्लीट परफेक्शन। आप अगर थोड़ा सा भी भक्ति अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है, भगवान के लिए शुद्ध तरीके से भगवान को बुलाओगे, प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, सेवा करोगे भगवान का, ठीक है, तो वो कभी वो ये नहीं होगा, कभी वो विनाश नहीं होता है वो भक्ति का। वो हमेशा आपके साथ रहता है और वो आपको सारे सक्सेस देगा, वही आपको भगवत धाम लेके जाएगा एकदम, ठीक है ना। द होल पर्पस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन एंड रीडिंग द वेदास इज अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ according to the Vedic system. Therefore, from the very beginning of life, brahmacharya is system is introduced, so that from one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice modifying one's human activities as to engage perfectly in devotion service, as confirmed in Bhagavad Gita, Salpam apyasya dharmasya trayate mahato bhaya. Even a little advancement on this path can protect from the most dangerous type of fear. अभी बताइए सबसे बड़ा आपका फियर क्या है, सबसे बड़ा भय क्या है ये जिंदगी में, बताइए क्या भय है सबसे बड़ा। हरे कृष्ण। हाँ, एनी कमेंट। मृत्यु का भय। मृत्यु यस, का भय। मृत्यु, मृत्यु का भय, मृत्यु सर्वहरश्च एवं। तो यस। सबसे बड़ा जो भय है वो मृत्यु का भय है। तो देखिए हम लोग जब हाँ, ये भक्ति करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग ये शरीर है या आत्मा है, कौन है हम लोग। हमें आत्मा है। यस, तो आत्मा शरीर
आत्मा का कभी विनाश हो सकता है क्या? आत्मा को कोई मार सकता है कभी? नहीं 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 यस। नहीं, तो कभी भी आत्मा, नहीं। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। ठीक है। और आत्मा यस। सच्चिद आनंद है, नॉलेज, इटर्निटी एंड ब्लिस यस। से बना हुआ है। तो आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। यस। तो जब हम लोग समझ गए कि हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, और ये शरीर के अंदर में हम लोग फंसा हुआ है, ये शरीर का बीमारी हो रहा है, मेरे हाँ। बीमारी नहीं हो रहा है, और ये शरीर का विनाश हो सके, मेरा भी विनाश नहीं हो सकता। जब हम लोग ये पूरा समझ जाते हैं, तो तो क्या हम लोग को मृत्यु का भय उतना रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहते। यस, नहीं रहता है। और क्योंकि हम लोग हमें से जानते हैं कि जो भी हो रहा है वो भगवान हम लोग के जिंदगी में दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम उनका भक्ति कर रहा हूँ। ठीक है। तो भगवान जरूर मेरे को रक्षा यस। करेगा। अगर मृत्यु भी आएगा, भगवान जरूर मेरे को अच्छे डेस्टिनेशन में लेके जाएगा। ये तो मेरे को और अच्छा भक्ति का अपॉर्चुनिटी देगा, नहीं तो मेरे को भगवत धाम लेके जाएगा। हम लोग ये भक्ति जानते यस। हैं। इसीलिए सबसे जो बड़ा भय है, उससे भी वो निकल जाते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, कोई जब भक्त बनता है वो क्या बन जाता है? अभयम, अभय अभय, अभय चरण। हाँ भाई। Yes. यस। So modern civilization not reflecting to the verdicts of Vedic literature. It's so cruel to the members of human society that instead of teaching children to become brahmacharis, it teaches mothers to kill the children even in the womb on the plea of curbing the increasing of population. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट लाइन बोला है। बोल रहे हैं कि अभी का दिन का जो सिविलाइजेशन है, अभी का जो सभ्यता है, ठीक है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी बच्चा को छोटा उम्र से भक्ति के बारे में कुछ नहीं सिखा रहे, ब्रह्मचारी बनने के लिए कुछ नहीं सिखा रहे, ब्रह्मचारी जब व्रत पालन कुछ नहीं सिखा रहे। उल्टा क्या सिखा रहे हैं कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ जा रहे हैं, इसीलिए बच्चा को उम्र में, पेट में, यू किल द चाइल्ड इन द वूम्ब ओनली। सोचो। यस। हाँ। तो ये सब चीज हो रहा है, तो एकदम नारकीय हाल है, नरक जैसा हाल है सोसाइटी का। एंड इफ बाय चांस अ चाइल्ड इज सेव्ड, ही इज एजुकेटेड ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसकी बात पर देखो, यहाँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कुछ भी करके वो बच्चा अगर बच भी गया, उसको बस क्या सिखाया जा रहा है, कैसे इंद्रिय तृप्ति करना है। ठीक है ना। बच्चा हाँ। बच्चा उम्र से उसको मोबाइल दिया जाता है। ठीक है। वो जो भी मांगते है उसको दे देता है। भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सिखाता है। बच्चा उम्र से उसको टीवी देखा सिखाया जाता है। बच्चे उम्र से वो क्या होता है, कुछ भी खा रहे, जो बड़ा लोग चाय पीते हैं वो भी उसको भी खिला देता है, कुछ भी खिला रहे, ऐसे करके वो जानवर बनता है। उसके बाद जब स्कूल में जाते हैं, वहां पे भी गंदा गंदा चीज सीखते हैं, और बहुत कम उम्र से ही वो यस। नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। यस। हम्म। Gradually, throughout the entire world, human society is losing interest in the perfection of life. तो ऐसे करके क्या हो रहा है, पूरा दुनिया, सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी, सब भक्ति के बारे में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इंडीड मेन आर लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अभी का दिन का जो मनुष्य है, वो जानवर जैसा जी रहा है, कुत्ता बिल्ली जैसा जी रहा है। ठीक है ना। स्पॉइलिंग द ड्यूरेशन ऑफ देयर ह्यूमन लाइफ्स by actually preparing to transmigrate again to the degraded species among the 84 lakhs forms of life। और क्या कर रहे हैं, ऐसे करके जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और वो क्या तैयारी कर रहे हैं, फिर से जानवर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे वो इंसान मरेगा और इंसान का शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, उसको फिर 84 लाख जोनियां भ्रमण करना पड़ेगा। सोचिए कितना तकलीफ है। ठीक है। तो कोई अगर बुद्धिमान है, वो क्या हाँ। चाहेगा 84 लाख जोनी में फिर से जाने के लिए? नहीं जाएगा। So the Krishna consciousness movement is नहीं। anxious to serve human society by teaching people to devotional service। ये जो सोसाइटी है, हम लोग कृष्ण भावनामृत संघ है, ये सारे जो संसार का लोग है, इंसान है, सबको सिखा रहे भक्ति का मार्ग। जिस मार्ग से जाके आप ये जो जानवर जैसे जीवन है, इससे निकल सकते हो, और आप इंसान बन सकते हो, भक्त बन सकते हो, आप भगवत धाम जा सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे फिर उसके बाद बोल रहे हैं, in all schools, colleges, universities and at homes, all children should be taught to hear about the supreme personality of Godhead। या तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे बच्चों को ही छोटा छोटा उम्र से ही स्कूल में भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो लोग एक भक्ति करें और जानवर बनने से बच जाए। ठीक है। वो इंसान रहे और भक्त बने। फॉलोइंग भागवत धर्म हैज बीन एक्सट्रीमली इजी इन एज ऑफ कली। हरे नाम, फिर प्रभुपाद देखे क्या बोले, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही हरे नाम नास्ते नास्ते बनस्ते बनस्ते नास्ते। बनस्ते। One need only chant the Hare Krishna Mahamantra. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Mahamantra will be completely cleansed from the core of this heart, can be saved,
फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को बस हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। ठीक है ना, एवरीवन कैन बी एंगेज इन हाँ चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण। कोई भी लोग जप कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। वो कोई कोई जितना भी गरीब हो वो भी जप कर सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका जो हृदय का जो गंदगी है वो सारे साफ हो जाएगा फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट एंड बी सेव्ड फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और बार बार ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, भयानक भयावह चक्र, इससे वो निकल सकता है। ठीक है, the human form of life afford one a chance to return home back to Godhead. Therefore, every living being, especially in the human form of life, must engage in devotion service to the lotus feet of Lord Vishnu. This devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved, the master of the soul, and the well-wisher of all living entities. अभी बात है कि भगवान का जैसा इतना अच्छा मास्टर कोई बन सकता है क्या, इतना अच्छा जो आपको प्रेम करेगा, आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आप आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा कोई मास्टर यस यस, कोई बन सकता कोई भी नहीं दे सकता। है क्या? तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातामम शांति मिच्छति। ठीक है, तो क्या है कि भगवान जो है वो है सुहृदम, सुहृद मतलब शुभ चिंतक। ठीक है ना आपका कंपनी वाला आपका शुभ चिंतक है, ना आपका बॉस शुभ चिंतक है, और ना आपका घर वाला शुभ चिंतक है। बस भगवान और भगवान का भक्त आपका शुभ चिंतक है, और बाकी सब ये सोचता है कि कैसे आपसे उनको फायदा मिलेगा। ठीक है ना, अगर सोचिए कि आप अगर मतलब लाइक नालायक होते, आप कोई नालायक होते, कोई जॉब नहीं कर पा रहे हो, आप तीन चार ठो नशा पकड़ लिया, तो आपका घर वाला भी आपको रिजेक्ट कर देता, आप कुछ भी करो, आप कुछ नहीं बोलता। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि आप जॉब कर रहे हो, कुछ पैसा कमा रहे हो, इसलिए देख रहे हो कि ये अगर लड़का घर में रहेगा तो हम लोग को कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज लाइव एग्जाम्पल, आप देख सकते हो आप कहीं पे भी। ठीक है ना, दूसरा आप सोचो कि घर में जाओ, घर में जाकर आप भक्ति करो, लेकिन उस टाइम में बोलेगा अरे भक्ति काहे करना है, तो बुरा भाव में कर सकते हो। ठीक है ना, दूसरा देखिए आपका कंपनी वाला, आप जब तक काम करके दे रहे हो उतना देर तक आपको रखेगा, पैसा देगा, तो काम नहीं कर पाओगे आपको निकाल देगा। तो इससे क्या होता है, ये समझ में आता है, सब अपना अपना कंडीशन में है, कोई किसी को यहाँ पे प्रेम नहीं हाँ करता है। ठीक है ना, कोई प्रेम नहीं करता है, सब अपना अपना बिजनेस चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो सबको प्रेम करता है और वो सबका सुहृद है, शुभचिंतक है। सुहृदम सर्वभूतानाम, इवन एक जो छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा एंट है, उसका भी शुभचिंतक है भगवान, उसके लिए भी भगवान सोच रहे हैं। इसलिए ना उनको हमेशा खाना मिल जा रहा है। वो देखो एक छोटा सा जो एंट है या फिर एक बड़ा एलिफेंट है, उसको कोई जॉब करने नहीं जाता, लेकिन फिर भी भगवान उनको खाना दे दे रहे हैं। ठीक है ना, इंसान को ही जॉब करने हाँ जाना हाँ है। ठीक है ना, वही है, तो ज्ञातामम हाँ। संति मिच्छति, तो हम लोग को ये समझ के सोचना चाहिए। ठीक है ना, या then Prahlad Maharaj continued, my dear friends, born in demoniac families, the happiness perceived with reference to the sense objects by contact of the body can be ordained in any form of life. According to one's past fruitive activities, such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि देखो देखो मेरे दोस्तों, जैसे हम लोग को दुख के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, दुख ऐसे ही आ जाता है। ठीक है ना, जैसे सोचिए कि हम लोग कभी कोई चाहते हैं कि मेरा लूज मोशन हो जाए, मेरा बुखार हो जाए, मेरा पेट दर्द हो जाए, कमर दर्द हो जाए, सब कभी नहीं चाहते, लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है ना, ऑटोमेटिक, आपको बोलना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही बोल रहे क्या, आपका कोटा में जो सुख है लिखा है वो भी आपको मिल के ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए ज्यादा मेहनत मत करो, अब भक्ति करो, उसके साथ जितना जितना कम से कम करना चाहिए उतना करो, उसके साथ भक्ति करते रहो। ये प्रहलाद महाराज इज टेलिंग हियर। ओके, ओके या ओके। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंडेवर्स मेरेली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और मेटेरियल हैप्पीनेस थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर नॉट टू बी परफॉर्म्ड, फॉर दे रिजल्ट ओनली इन लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, एंड विथ नो एक्चुअल प्रॉफिट। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रहलाद महाराज, क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए और जड़ जड़ सुख भोग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो बस समय का बर्बादी है, और अपना शरीर का जो शक्ति है उसका भी बर्बादी है, और उसमें कोई एक्चुअल प्रॉफिट कुछ नहीं है। ठीक है, इफ वन एंडेवर्स
आर डायरेक्टेड टुवर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन वो ही मेहनत वो अगर भगवान के लिए करेगा, ठीक है ना, आप जितना मेहनत कंपनी के कर हाँ। वो मेहनत अगर आप भगवान के लिए कर रहा किया, सोचो क्या होगा। वन कैन श्योरली अटेन द स्पिरिचुअल हम्म। प्लेटफॉर्म सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको ये गारंटी से मिलेगा कि आपको इसी जिंदगी में आपको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ आपका दिव्य में हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ठीक है। देयर इज नो सच बेनिफिट फ्रॉम एंगेजिंग वन सेल्फ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर आपको उतना पैसा कमाने की जरूरत नहीं चाहिए। आपको जो खाना है 3 टाइम का खाना सब कुछ मिल जाएगी अगर आप भगवान के लिए सेवा करोगे, ठीक है ना। यस यस या। तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं therefore while in material existence a person fully competent to distinguish wrong from right must endeavor to achieve the highest goal of life as long as बहुत आवाज आ रहा है as long देखिए as हम चारों आठ। the body is stout and strong and is not embarrassed by dwindling। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग को जो इंसान का शरीर मिला है, तो हम लोग इसमें डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम लोग को ये हमेशा डिस्टिंग्विश करना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब हम लोगों ने सही गलत समझ लिया, अभी हम लोग को भक्ति करना चाहिए, जो हम लोग का इंसान का जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मकसद है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक ये शरीर स्ट्रांग है, ये मतलब अच्छा है, फिट है आपका बॉडी, तब तक आप बढ़िया से भक्ति कर पाओगे। लेकिन आपका बॉडी जब यस यस। साथ नहीं देगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तब आपको क्या लग रहा है, आपके भक्ति कर पाओगे उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। पछताओगे, तब पछताओगे, पछताना पड़ेगा। तो जैसे सोचिए कि अभी आपको नवद्वीप मंडली परिक्रमा में लेके गया और पूरा दिन परिक्रमा कर रहे हो, आठ हाँ। 8-9 घंटा आराम से कर लोगे। लेकिन आपको सोचो कि बूढ़ा उम्र में 80-70 साल में आपको लेके गया, आप थोड़ा सा 2-3 घंटे जाओगे, उसके बाद बोलोगे मेरे साथ नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं होगा। तो इसीलिए यस। हमें सोचना चाहिए कि भक्ति भी अगर करना है तो हमको यंग उम्र से करना है, जब हम लोग के शरीर में दम है। जब ये दम नहीं रहेगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज बार बार बोले कि कौमारा आचरित प्रज्ञा। ओके, ये जो श्लोक है ये बार बार प्रहलाद महाराज प्रभुपाद आल्सो रिपीटेड इन मेनी पर्पट्स, ओके, मेनी अदर पर्पट्स, या। एंड देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ 100 years, बट फॉर वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज सेंसेस half of those years are completely lost because at night he sleeps 12 hours being covered by ignorance। Therefore, such a person has a lifetime of only 50 years। अच्छा, सो प्रभु एक्चुअली मेरा जो मीटिंग है ये 1 मिनट 22 सेकंड बचा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये हाँ मीटिंग को इधर हाँ। पूरा एंड करता हूँ और उसके बाद फिर से सेम लिंक में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी। ओके। ओके ओके। हाँ।